लेटली क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो टाइम पे हो नहीं रहा है, बारिशों में प्रॉब्लम होता है करने के लिए, उससे सारा इफेक्ट जो थे फसल पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे बहुत बॉक्स काफ़ी अच्छा सेव होता था करने के लिए, बट विद कितना डिफरेंस हो गया? अब ऑलमोस्ट जहाँ पे हमारे 100 बॉक्सेस होते थे, इट्स लाइक 10 अब। ओह, तो दिस इज 10 टाइम्स का डिफरेंस है। क्लाइमेट चेंज इज रियल। क्लाइमेट चेंज इज रियल लिटरली, और ये ऐसी जगहों पे आपको देखने को मिलता है। Hey everyone, it's Kushagra the foodie driver and welcome back to my channel. तो होपफुली पिछला व्लॉग जो कि हिमाचल का लोकल विलेज टूर था आपको पसंद आया होगा। ये जो व्लॉग है दिस इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग, समथिंग जो मैंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा, एंड थैंक्स टू रितेश। Guys, देख रहे हो जैकेट हो चुकी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो इसको ठंड नहीं लगती है, आई नो। हमें तो लगती है बीइंग पहाड़ी आल्सो भी थोड़ा वेदर भी चेंज हो तो गया। ये व्लॉग है बहुत स्पेशल। क्या है रितेश इस व्लॉग में, ज़रा बता भाई। इसमें हम एप्पल्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब ढूंढ के एक बार कर लेंगे, और किस तरह से यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। एंड ये सारे जो खेत हैं रितेश के हैं, और यहाँ पर ही बचपन बिताया है। और रितेश, एक बात तूने मुझे जो बोली ना सबसे बढ़िया लगी कि जो फादर अपने खेत बोता है ना वो बच्चों के लिए बोता है। इसका क्या वजह है? इसका रीज़न एक्चुअली क्या रहता है, जैसे मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि दादा अगर बनाते हैं तो पोता खाता है, क्योंकि बिकॉज अब जब हमारे जितने भी हमारे सेब लगते हैं या जो भी अपने प्लांटेशन है सारी करने के लिए, ओवर द टाइम इसमें बहुत टाइम लगता है पेड़ बनने में। हम दिखाएंगे थोड़े थोड़े करके कि किस तरह से सैपलिंग्स हम लाते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद ओवर द टाइम 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स तक जो सेब होते हैं वो जाते हैं, और किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से वो फ्रूट्स जब उसमें आने शुरू होते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा अंदर चलते हैं पहले। आओ देखते हैं। तो गाइस ये सारा हमारे एप्पल्स है, और जो मैं सैपलिंग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ये हैं, ये लाते हैं हम लोग छोटे। अच्छा। अब ये फिलहाल इस तरह से रखा हुआ है हम लोगों ने, बिकॉज ये थोड़े से पेड़ बन जाएंगे या करने के लिए, उसके बाद फिर हम इनको प्लांट कहीं और करेंगे। तो अभी इट्स लाइक कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भी हमें 1 साल हुआ होगा इनको लाए हुए। ये 1 साल का है, और कितने साल में ग्रो हो जाएगा? देखो अब लेटली बिकॉज अब टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है और हमारे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब तो 5-6 ईयर्स में भी, और 3-4 ईयर्स से ही शुरू हो जाता है कि हमें फ्रूट देना शुरू कर देता है। बट पेड़ बनने में इट्स लाइक अगर नॉर्मल प्रोसेस से हम देखेंगे तो उसको 8 to 10 ईयर्स लगते हैं पेड़ करने में। ये वाला जैसे ये पेड़ है। हाँ, जैसे ये पेड़ है, और आप अगर देखेंगे कुछ इधर रहेगा तो ये वाला पेड़ है और ये वाला पेड़ है, दे आर 30 ईयर्स ओल्ड। ये 30 साल, मतलब ये तुम्हारी उम्र के पेड़ हैं। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तब ये पेड़ भी लगाए गए थे। तो और भाई फ्रूट्स देख ही सकते हो, एक पेड़ में अंदाजन कितने किलो निकल जाते होंगे एप्पल्स? देखो यार, डिपेंड करता है। जैसे अब ये वाला पेड़ एवरेज अगर बोलें, जैसे अगर हमारा नॉर्मल पेड़ है, बड़ा पेड़ है करने के लिए, तो उससे अपने आराम से हम लोग 30 to 40 बॉक्सेस ले आते हैं। बॉक्सेस लाइक 20 kgs का एक बॉक्स वो होता तेरी है, मतलब और 600 किलो या ऑलमोस्ट। और एक में जो अगर हम बॉक्स देखते हैं उसमें ऑलमोस्ट जो पीसेस होते हैं ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो इट्स लाइक 500 to 600 पीसेस। अच्छा। तो ये तो फिर भी हमारे एवरेज है, छोटा। इससे भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और जहाँ पे उससे ही कम से कम 30 to 40 बॉक्सेस दिखा। भाई साहब, बट जैसे और ये वैसे लो हैंगिंग होते हैं पेड़, मुझे लगा था ऊंची होंगे। नहीं, पेड़ हमेशा एप्पल्स के लो हैंगिंग, क्योंकि भारी फ्रूट है थोड़ा। फ्रूट है, और ओ भाई, आराम से। भी हैं। अगर इनको फुल ग्रोन और भी बड़े बड़े होंगे वो भी हैंगिंग हो, क्योंकि फैलता बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप देख रहे होंगे ये छोटा साइज है। दिस इज, अब हम उसमें भी और टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो दे आर लाइक 4। हाँ, अब जैसे ये वाला थोड़ा बड़ा साइज है। हम इनको 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। देयर इज दिस एक्स्ट्रा स्मॉल, देयर इज दिस स्मॉल, देयर इज दिस मीडियम, एंड उसके बाद लार्ज, दिस लार्ज, एंड देन एक्स्ट्रा लार्ज आल्सो। सो दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल, ओके, दिस इज मीडियम, ओ तेरी ये मीडियम है। या इट्स मीडियम, दिस इज लार्ज, एंड एक्स्ट्रा लार्ज तो अलग ही दिखाना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि वो कम होता है, बट वो हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज, ओके, दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज पीस। तो नो डाउट जो एक्स्ट्रा लार्ज एंड ये कलर यार ये नेचुरली आया दिस है। इज नेचुरल, ये no wax। कुछ भी नो वैक्स, नो पेस्टिसाइड्स, हम लोग कुछ यूज नहीं करते हैं यहाँ पे इस चीज के लिए, तो इट्स नेचुरल कलर। तभी क्वांटिटी थोड़ी कम रहती और है। इसका अगर आप देखेंगे टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। टेस्ट तो यार मैं नाश्ते में 2 सेब खा चुका हूँ, और टेस्ट तो अलग ही है। बहुत ही बढ़िया। ओ बाप रे, थोड़ा लो हैंगिंग है, थोड़ा ज्यादा हाँ, बैठते हैं बिकॉज़ ये फैल चुका है बहुत। सही में, लेकिन बढ़िया भाई, यही एक्सपीरियंस है। ये थोड़ा खुला एरिया। अच्छा, यहाँ नए, हाँ, ये छोटे छोटे अभी नए पेड़ है, जैसे दिस वुड बी लाइक 4 to 5 ईयर्स का होगा इसका। अच्छा, मतलब 4-5 साल में ये ऐसे 20-25 सेब देता है। दिस इज डिफरेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज, बहुत वैरायटीज रहती है। मेनली कौन सी वैरायटी है? दिस इज जो ये हमने लगा रखे हैं, ये वाले अगर आप ये भी देखोगे, दिस इज रॉयल एप्पल्स, रॉयल एप्पल, रेड डेलिकेसीज हम इनको बोलते हैं।
So यही इसका- सबसे फेमस है। हाँ, इसकी हिस्ट्री भी है इसके पीछे। वो मैं दूसरे आगे, हाँ, वो हम आगे बताते हैं बिकॉज आगे आगे धीरे धीरे विल इवॉल्व। अभी ये वाला जो है ये इनके घर सामने है, और ये घर के बैकयार्ड वाला ये पर्सनल खेत बोल लो। पर्सनल खेत, ये हमारे खाने के लिए हमने रखा है स्पेशली, कि घर पे जब मन करता है वो आके बस तोड़ के रखने के लिए। तो अभी हम नीचे आगे से जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ तो हम देख लिया, ये घर के पीछे मेरे ख्याल कितने 10 से 12 पेड़ तो 20 यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे ये पेड़ है, ये है थोड़ा सा है, तो इट वुड बी लाइक 20 से 25 पेड़ होंगे 20 से 25 पेड़ भाई, पर्सनल 20-25 थोड़ा चलो, बेनिफिट हो जाता है बढ़िया घर के बढ़िया। पास होने के हाँ। लिए। तो अभी जहाँ पे प्रॉपर खेत होंगे, हम जहाँ पे सिर्फ ओनली जहाँ पे खेत ही खेत है, पेड़ भी होंगे वहाँ पे करने के, तो अब हम वहाँ जाएंगे। तो जैसे ही अभी हम ये गांव के अंदर हैं, तो यहाँ पे ये बैकयार्ड के हाँ, हिसाब से, backyard से। वैसे नीचे सिर्फ खेती होती नीचे है। खेती होती है। चलो We will see। अब नीचे चलते हैं और बाकी की बातें नीचे करेंगे। सो गाइज, अब हमारा पूरा जैसे जिस तरह से हमारी फार्मिंग होती है करने के लिए, वो तो बैकयार्ड था। हाँ। अब जिस तरह से खेत होते हैं पहाड़ों में, आइडियल हर जगह पे नॉर्मली आपको पहाड़ों में जाएंगे इस तरह के खेत मिलेंगे, तो अब शुरू है यहाँ से। तो अब ये हमारे खेत हैं, और इसी में हमने 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पे लगी हुई। जैसे आप देखोगे तो एप्पल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे करने के लिए। दिस इज आलमंड्स के। अच्छा, आलमंड्स almonds आलमंड भी का है। क्या सीजन है? एलमंड्स का यार अपना मई के आसपास रहता मई है, के मई में रहता है, मई जून में जब गर्मी पीक पे होती है तो वो पकता है। तो दिस इज आलमंड्स। फिर यहाँ पे हमारा प्लम, दिस इज प्लम। अच्छा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, उसके साथ वाला, उसके अगले वाला प्लम, ठीक है। इसी में हमारा यहाँ पे नाशपाती, जिसको आप नाशपाती कहते हैं। नाशपाती, हाँ, नाशपाती ठीक है। नाशपाती भी होता है। खरमानी, हाँ, खरमानी, खरमानी, हाँ। खरमानी हो गया। ये हो गया। आड़ू भी होता है, आड़ू इज आल्सो हियर। और कीवी भी, कीवी का पेड़ दिखाया कीवी था। का भी, हाँ, कीवी का हम उसको ये आगे देखो हमारे पहाड़ी ये कुत्ते जी हमारे जा रहे पहाड़ी हैं। कुत्ते सारे। तो यहाँ पे सारे अभी ये वाला, ये बहुत अभी नई खेती है यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे अभी कोई भी आपको पेड़ इस तरह से नहीं मिलेगा कि लाइक 8-10 ईयर्स से। हाँ। तो अभी ग्रोइंग फेज पे। तो चल फिर आजा नीचे चलते हैं। लेट्स गो नीचे और देखते हैं। कहाँ पे? सो गाइस, ये हमारे खेत हैं, जो हट दिख रहा है Okay. उसके आसपास जितने भी हैं वो सारे अपने खेत हैं। वो हट वैसे किस वो पर? अभी वो नॉर्मली जैसे हमने स्टोरेज के लिए रखा था, Storage के और लिए। कभी कुछ बैठना है, हाँ। थक गए हैं काम करते, अभी तो थोड़ा मतलब अच्छी हालत में नहीं है, बट विद टाइम होता है। ये भी अपने खेत है। यहाँ पे एपिक शॉट आते हुए निश्चय का। ये भी अपने खेत है यहाँ पे नीचे, अच्छा यहाँ से लेके नीचे तक सारे खेत अपने अच्छा। हैं। अपने खेत। इसमें ज़्यादातर हम लोगों ने बोले, देख घास कितना बड़ा हो रखा है, ये अभी घास इतना बड़ा है कि तुम्हें खेत नहीं दिख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे खेत है एक्चुअली। एक और प्रोसेस क्या होता है जो हम लोग करते हैं पेड़ों में, एप्पल्स के साथ जनरली नहीं करते हैं क्योंकि एप्पल्स का हम लोग अलग से करते हैं, बट जैसे आपका आलमंड्स हो गए, खरमानी हो गई, या प्लम भी हो गए, तो जैसे आपका एक बेस आपका पेड़ है पूरा करने के लिए, पॉलिनेशन की जाती है उसमें। तो उसमें क्या करते हैं कि साथ साथ में दिखा देता हूँ तो पकड़ ये ले। ओके। सो हम लोग क्या करते हैं कि उसके जैसे ऊपर ही कर देता हूँ। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इनकी कलम हम इन्हें बोलते हैं बेसिकली, कि जो अगर हमें यहाँ पे एलमंड्स लगाने हैं, जैसे ये है एलमंड्स, अगर इसमें हमें लगाने हैं या फिर वो लगाने हैं, तो उसका हम कलम इसमें लगा देते हैं। तो फिर जब ये बड़ा होगा तो इसमें प्लम भी होगा, इसमें खरमानी भी होगा, और इसमें एलमंड्स भी होगा। हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड एक हिसाब से। तो फिर एक तरह से हमें ग्रोथ, अब जिसको आप मिक्स्ड फार्मिंग बोल रहे हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग होगी, तो अब वो यहाँ पे शुरू हो चुका है करने के लिए। तो इट्स गुड। भाई व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चय भाई बता दे भाई। गाइस, किसी को रोलिंग का शौक है तो एक बार देख लो नीचे। पूरी खाई, पूरी सीधी खाई है। रास्ता दिखा दे एक बार, ये ना ऐसे ये पूरा ये रास्ता है, ये दिस इज रास्ता जो हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ लोग फील होगा। और यहाँ पे लोग भागते भागते जा रहे हैं यार। भागते जाते हैं यहाँ से करने में, तो अलग एडवेंचर है। तुम कर सकते हो यार, हमारा मजा आ गया। लेकिन यार ट्रैकिंग क्या है, यहीं आओ। अब थोड़ा दिक्कत नहीं है, अब बस देख के आना प्लीज। हाँ थोड़ा घास है, मेरे को एक छाता दे दे, ये ले, मैं रास्ता बनाते हुए चलूँगा। बनाओ रास्ता बनाओ सर हमारे लिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मज़ा आने वाला है। सेब का A to Z प्रोसेस आएगा इसमें। अच्छा, ये घास का ये पूरा काट के इसको सुखाते हैं। अभी जैसे ग्रीनरी है बेसिकली, हाँ तो उसके बाद हम लोग इसमें सुखाते हैं काटने के बाद। अच्छा। ठीक है। फिर उनके स्टोरेज के लिए, जैसे मैं भी आगे दिखा दूंगा अगर शायद यहाँ होगा, हम टोली बोलते हैं। लाइक स्टोरेज करते हैं उस घास को सुखाने के बाद, जब सूख जाता है फिर पूरे साल वही वाला घास जो है गाय को फीड किया जाता है। अच्छा अच्छा। गाय की उसके लिए। तो ये घास इसलिए उगाई जा रही है तो सारी। जब आप
सितंबर या अक्टूबर में हम कब देखेंगे तो दिस इज ऑल पूरा ब्राउन, कुछ Brown भी नहीं होगा। होगा, मतलब पूरा आपको सब कुछ तब दिखेगा। थोड़ा चलना भी ज़्यादा आसान चलना होगा। बहुत आसान होगा। अभी थोड़ा चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट इस जो ब्यूटीफुल इस वक्त है इस जगह ये वाली, तो प्यारी है भाई, मतलब मजा अनमैच्ड। और फील अलग है। फॉरेस्ट इतने घने हैं यहाँ पे यहाँ पे लैंड का कैसे हुआ था एलोकेशन? लैंड का एलोकेशंस क्या हुआ था कि मतलब जब हमारे कोई रूल्स नहीं थे यहाँ करने हाँ। के लिए, जो भी हमारे पूर्वज थे, तो जो जहाँ पे आपका हैबिटेशन हो गया, जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, अच्छा। और जो उन्होंने लैंड करना शुरू कर दिया, हाँ। तो वो उनके हो गए। अच्छा। फिर जब लैंड रूल्स इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए करने के लिए, तो जो जहाँ जहाँ वो लोग कर रहे थे तो वो उनको अलॉट कर दिए गए इन द नेम ऑफ पेपर्स हाँ। पे सब अलॉट हो गया पेपर्स। उसके बाद जो बच गई थी लैंड वो गवर्नमेंट की अपनी हो गई। उसके Government। बाद फिर वो किसी को अलॉट नहीं हुई है करने वो के सारे जंगल हैं लिए। वो अब। सारे जैसे आप देख रहे होंगे सामने जंगल है, हाँ। वो सब गवर्नमेंट एरिया है सारा। तो वहाँ पे अब कुछ वो कोई encroachment- खरीद भी नहीं सकता। कोई खरीद भी नहीं सकता, ना ही कोई इंक्रोचमेंट है, कोई ज़्यादा हाँ। लोग तंग भी नहीं करते। तो इसीलिए कवर ये आज से 10 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। हम वो हट तक जा रहे हैं ना। हम वो हद तक जा रहे हैं जाने के लिए आगे भी जा सकते हैं, but we'll go there और enjoy। चलो पहुंच गए हट पे। मजा आ गया। और ये क्या ले रहा है भाई? ये है इनका एक पेड़ लगता है। हाँ, जिस पाइन पे- वाला। हाँ, पाइन वाला। तो ये डेकोरेशन के लिए लिया। डेकोरेशन पेंट करो इसको। ये सब पाइन ट्रीज है अपने। और आप सर ब्रिटिश अम्ब्रेला पकड़ के बिल्कुल। जब आप अपने खेतों में हो तो पूरी तरह से आप उसी वाइब के साथ आना चाहिए। सो दिस इज जो भी आपका किसान होगा उसका ये एक सेट गेटअप। बूट्स हमने दूसरे पहने आज, वरना हम हाँ। दूसरी फील भी दिलाते करने के लिए। सो ये है, ये अपने पाइन ट्रीज। इस बार लेकिन रितेश थोड़ी तो कह रहा है खेती कम रही है एप्पल की नीचे। यहाँ पे जैसे अब देखो कि ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करते हैं करने में, तो अब प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ वेजिटेशंस होते थे पहले और बहुत अच्छे हमारी उपज होती थी करने में, अब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं नीचे की तरफ जो नीचे है। की तरफ। अब इश्यूज़ क्या होते हैं कि जैसे कोई भी फ्रूट है, एप्पल ले लो, आलमंड्स ले लो, कोई भी फ्रूट है किसी भी तरह का, तो उसके लिए बेसिकली हमें एक परफेक्ट टेम्परेचर भी चाहिए होता है। ओवर द ईयर का प्रोसेस रहता है, स्नो टाइम पे चाहिए, रेनफॉल ढंग से चाहिए, बहुत सारी चीज़ें का कम कॉम्बिनेशन। अब लेटली क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो टाइम पे हो नहीं रहा है, बारिशों में प्रॉब्लम होता है करने के लिए, उससे सारा इफेक्ट जो है फसल पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे बहुत बॉक्स काफ़ी अच्छा सेव होता था करने के लिए, बट विद ओवर कितना डिफरेंस हो गया? अब ऑलमोस्ट जहाँ पे हमारे 100 बॉक्सेस होते थे, इट्स लाइक 10 अब। ओह तो दिस इज 10 टाइम्स का डिफरेंस है। क्लाइमेट चेंज इज रियल। क्लाइमेट चेंज इज रियल लिटरली, और ये ऐसी जगहों पे आपको देखने को मिलता तभी मतलब पहले जैसे तू बता रहा था नीचे वैलीज में वहां तक होता था सेब, अब सारा जो सेब है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। है। यस, अब Peaks ऊपर- पे। आप परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने घर के पास देखा तो सेम जितना यहाँ पे हमारा एप्पल की ट्री एज है, हाँ। जितनी भी अपने पेड़ों की एज है, सेम ऊपर है, यहाँ पे भी है, बट द डिफरेंस हार्डली हम लोग लाइक यहाँ पे सामने सारे जो एप्पल्स हैं वो छोटे एप्पल्स हैं। एक तो एप्पल्स अभी दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन एप्पल्स हैं अभी भी बहुत हैं, लेकिन वो जो डेंसिटी एप्पल्स की और जो साइज है एप्पल्स का वो बहुत थोड़ा कम हो गया, बहुत कम होगा। और डिफरेंस आप देख रहे होंगे हार्डली 200-300 मीटर्स होगा आई गेस। हाँ। को तो इतना डिफरेंस है बिकॉज स्नो वहाँ पे है, यहाँ पे हुई नहीं। अब पता नहीं जब हमने वो शॉट लिया था वो गाड़ी के पास थे हम, वो सामने जो खड़ी है ऑल्टो, अब नीचे आया पूरा चल के, टेम्परेचर में भी फ़र्क लग रहा है, बहुत डिफरेंस। फ़र्क लग रहा है, हवा में फ़र्क लग रहा है, लेकिन उस वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है वो बिल्कुल मल्टीफोल्ड हुआ है। ये नीचे तक सारे खेत हैं ये सब खेत है, यहाँ पे भी हमारे खेत है। और ये देख रहे हो वो जो दूर से दिखता है 1 स्टेप 2 स्टेप, ये वो जो स्टेप फार्मिंग पड़ी थी ना ज्योग्राफी आज में, से अगर हम 3 महीने बाद यहाँ पे आएंगे, हाँ। आप पहचान भी नहीं पाओगे यहाँ पे बिकॉज आपको पूरा स्टेप फार्मिंग वाला दिखेगा। Because अभी घास इतना बड़ा और है, ये तो ये उससे- कौन सा पेड़ अभी ये जैसे लगा रहे हो? कौन सा ये वाले जो हैं? ये एप्पल्स है। अच्छा, ये वाला भी देख, अब जब हम एप्पल्स लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे छोटा मतलब ये पौधा। नए हाँ, पौधे अभी अब लगाए आप हैं। देख रहे होंगे एप्पल्स, कुछ बीच में प्लम्स भी हैं। मतलब थोड़े- 4-5 साल बाद ये हाँ, पेड़। ये पेड़ बनेंगे, पेड़ जिस तरह बनेंगे। से अब धीरे धीरे अभी छोटे हाँ। छोटे हैं लगाने के लिए। जैसे तो ये रितेश जब मतलब अपने बच्चों को दिखाएगा कि हाँ। ये एप्पल मैंने Yes, लगाया था। ये एप्पल जब मेरे बच्चे भी होंगे तो उसी के साथ में ये एप्पल भी लगा जैसे- दूंगा, ये तो भी- ये तुम्हारे भाई हैं। ये वाले पेड़, कौन सा वाला ये वाले, ये वाला प्लम है, ये प्लम है। ये प्लम होगा, यहाँ पे प्लम सही होंगे, है। जिसके क्वालिटी। तो ये बेसिकली ये जो खेत है ये थोड़ा नया खेत है अब ये एरिया। यहाँ पे हमने अभी पूरा एक हिसाब से रीइन्वेंट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एप्पल्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमें। तो अब नए फ्रूट दूसरे डाल रहे दूसरे, तो फिर हम मिक्स्ड फार्मिंग के उसमें जैसे एप्पल्स में हम प्लम्स देख रहे हो। हैं। ऊंचे वाले जो हैं वहाँ एप्पल्स लगेंगे, नीचे प्लम्स वगैरह लगेंगे। प्लम्स एंड ऑल रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया है। So, yeah, this- अब ये तो भाई हो गया फार्म टूर, होपफुली मज़ा आया होगा अब हम आपको थोड़ा आगे निश्चय। चलते हैं, हाँ। अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, वैली का व्यू और सनसेट एंजॉय करेंगे। एंड रितेश कल सुबह हम पैकिंग करेंगे। यस, कल सुबह हम एक प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह से जब हमारा सेब पेड़ से तोड़ा जाता है, किस तरह से हम उसको पैक करते हैं और किस तरह से उसको आगे सेंड करते हैं। हाँ, तो सप्लाई चेन और वो सेंड थोड़ा
फूडी ड्राइवर को भी फूडी ड्राइवर का होगा, निश्चय का होगा। ये हम प्रोसेस खुद करेंगे, हाँ, किसी सारा से भी नहीं करवाएंगे, खुद करेंगे, सब खुद पैकिंग करेंगे। वगैरह सब खुद। बहुत इंटरेस्टिंग। तो अब आपसे मिलेंगे कल। अभी चलते हैं नीचे, अब हम अपना चिल करेंगे। सी यू टुमारो।